मैं समझती हूँ कि हमारे शास्त्रों ने भी कहा, या तो विदय श्रेय सिद्धि, दोनों को साथ में लेकर के चलना हमारे देश की परंपरा रही है। साध्वी जी, एक चीज ये कहा जाता है कि आप शुरू से ही धार्मिक विचारों वाली रही हैं, तो बीच में राजनीति में आना, क्या वो वहां से हटना था, या राजनीति और धर्म दोनों एक दूसरे के सिक्के के एक ही पहलू हैं? देखिए, राजनीति में जाना और धर्म से हटना ये विरोधाभासी नहीं है। मेरा वो नेचर है, मेरा स्वभाव है। और मैं तो ये कह सकती हूँ, आज अपने मेरे पिता नहीं हैं, पिताजी को मैं नमन करती हूँ कि मेरे पिता गृहस्थ होकर के भी सन्यासी थे, और मेरे जिस गुरु परंपरा में हो, उस गुरु परंपरा को और अखाड़ा का मुझ जैसे व्यक्ति को अपने स्थान पे बिठाना, ये अखाड़ा की बहुत बड़ी उदारता है। और मैं कैसे गांव में जन्मी, जहाँ सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कोई राजनीतिक वातावरण नहीं, लेकिन हाँ, मेरे घर में मेरे पिताजी कोई भी संत आता था, संत को स्वयं ना भोजन करके खिलाते थे। मुझे लग रहा है कि आज वो बीज मुझे यहाँ लेकर के पहुँचाने में काम किया है। और मैं आचार्य जी का और अध्यक्ष जी का मैं आभारी हूँ कि मुझे अपने स्थान पर बैठाने का मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि मुझे यहाँ भी बैठना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज आपको मालूम है कि नरेंद्र गिरी जी महाराज, जो निरंजनी अखाड़े के पदाधिकारी भी हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, मंदिर के बहुत बड़े समर्थक हैं। आप ऐसी जगह की महामंडलेश्वर बन रही हैं, तो क्या माना जाए, ज्यादा बल मिलेगा? देखिए, जहाँ तक राम मंदिर की बात रही, तो मुझे लग रहा है मैं राम जन्मभूमि आंदोलन करके ही मैं अभी बैठी हूँ। राम जन्मभूमि के लिए अंदर से मुझे लग रहा है कि राम मंदिर बहुत जल्दी बनेगा। इस बात से और बल मिल रहा है, क्या ताकत बढ़ गई आपकी? देखिए, जब इतने महापुरुषों का आशीर्वाद, तो मुझे लग रहा है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ बात रखने की और मजबूती होगी मेरे लिए। साध्वी निरंजन ज्योति, जो जिन्हें बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है इस बात की कि मंत्री होने के बाद महामंडलेश्वर वो बनी है, और वो राम मंदिर को लेकर उनका ये कहना है कि वो अब वो उस स्थान पर हैं, निरंजनी अखाड़े में है, और अखाड़ा परिषद की अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के साथ हैं, नरेंद्र गिरी जी महाराज के साथ हैं। इसलिए अब इस बात को ज्यादा बल मिलेगा कि राम मंदिर बन सके। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सैयद हुसैन अख्तर, भारत समाचार, प्रयागराज। अब कौन है साध्वी निरंजन ज्योति, वो भी आप जान लीजिए। 2014 में लोकसभा सदस्य फतेहपुर से चुनी गई, उसके बाद क्या हुआ, मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री। कौन है साध्वी निरंजन ज्योति, वो जानकारी तफसील से हम आपको दे रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय संभाल रही हैं, और 1990 से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं साध्वी निरंजन ज्योति। 2008 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रही। हमीरपुर से 3 बार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा साध्वी निरंजन ज्योति ने। महामंडलेश्वर बनाने के लिए योग्यता क्या होती है? व्यक्ति में वैराग्य होना चाहिए। बनने के लिए जो विशेष योग्यता है वो आपको बता रहे, संन्यास होना चाहिए, और न घर परिवार और न ही पारिवारिक संबंध होने चाहिए एक महामंडलेश्वर बनने के लिए। आयु का कोई बंधन नहीं, आयु की कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। संस्कृत वेद पुराणों का ज्ञान जरूरी, कथा कहें, प्रवचन दें। कोई व्यक्ति बचपन में और जीवन के चौथे चरण यानी वानप्रस्थ श्रम में महामंडलेश्वर बनने के लिए योग्य अखाड़ों में परीक्षा ली जाती है। महामंडलेश्वर के काम भी आपको बता दें, सनातन धर्म का प्रचार देश के कोने कोने में करना, और इसके साथ ही अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाना। महामंडलेश्वर के जो काम हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। भटके लोगों को मानवता की सही राह दिखाना महामंडलेश्वर का काम है, और इसी के साथ ही शिष्य बनते हैं, और क्या कुछ काम है वो भी आगे आपको बताते हैं। लोगों से जुड़ाव, लोगों से जुड़ना, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, समाज में उठना बैठना, घूमना फिरना, कोई आर्थिक लाभ नहीं, कोई निजी स्वार्थ ना हो, आर्थिक लाभ नहीं। और कुंभ की शाही स्नान में महामंडलेश्वर रथ पर सवार होकर निकलते हैं, ये भी आप जानिए कि शाही स्नान में रथ पर सवार होकर निकलते हैं। महामंडलेश्वर के लिए कुंभ में वीआईपी व्यवस्थाएं होती हैं। महामंडलेश्वर बनने के फायदे आपको बता रहे, सुरक्षा के अलग से प्रबंध किए जाते हैं इनके लिए खास तौर पर, और आगे पीछे नेताओं अधिकारियों का जमघट होता है। प्रयागराज से बड़ी खबर यह है कि आज से आस्था के महापर्व की शुरुआत भी हो गई है। कुंभ में स्नान